Hello and a very good afternoon, everyone. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. But a fungal infection is quite common on our skin or nails. Fungal infections are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal infection can look like a rash, it can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Jatin Sidhwa, who is joining us live from Delhi to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Jatin Sidhwa is an MBPS, MD dermatology. He is a dermatologist, cosmetologist, dermatosurgeon, and he has 10 plus years of experience. He is currently practicing at Sidhwa Skin Clinic, Vasant Kunj, Delhi. A very warm welcome to you, Dr. Jatin Sidhwa. Good afternoon, everybody. So, doctor, today we are going to talk about fungal infection and talking about the weather going on right now. बहुत ज्यादा गर्मी है और हम सब परेशान हैं. And most of us sweat a lot during this time. Summers is again one of the most predominating weathers of our country. सबसे ज्यादा अगर कोई season रहता है most parts of India में तो वो summers है. ऐसे में पसीने की दिक्कत, बार बार स्किन में itching होना, rash होना, ये बहुत कॉमन है. So ऐसे में डॉक्टर, how would you like to tell us what is fungal infection, how it affects us, how it looks like? So as a layman we understands कि जो हो रहा है वो उसे ध्यान देने की जरूरत है. ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. बिल्कुल. तो as you yourself said, the summer season is upon us, so sweating tends to increase and different kind of fungal infections tend to happen. तो fungal infection बहुत अलग-अलग प्रकार का होता है. Now the fungal infection that we usually associate with is a circular lesion जिसको हम टीनिया क्रूनिस या टीनिया कॉर्पोरिस, इसको स्पेसिफिकली टीनिया इम्ब्रिकेटा के नाम से कहते हैं. तो ये एक सर्कुलर अपीयरेंस होता है, बट आइडियली हमेशा ये अपीयरेंस दिखता नहीं है. अलग अलग टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं. एज वी नो, फंगल एक टाइप का कॉमेंसाल है हमारी बॉडी में, मतलब कि वो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे जेनिटल एरियाज, इंटररेजिनस एरियाज, एक्सेला, इन सब जगहों पे रहता है. वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता. ओनली प्रॉब्लम इज जब आपका समर सीजन आता है या स्वेटिंग इंक्रीज होता है, आपका हाइजीन ठीक नहीं रहता है. बिकॉज of that क्या होता है, it can start with something as simple as a non-specific itching in these areas. along with that जब ये बढ़ जाता है उसके ऊपर redness आ सकता है. फॉलोइंग दैट अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो एक टिपिकल पैच हमको दिखता है. एन्युलर हम क्लासिकली बोलते हैं, बट नाउ डेज बिकॉज लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स लगाते हैं, उस वजह से क्या होता है, एटिपिकल अपीयरेंसेस भी हमको दिखने लग गया है. सो इफ यू आर स्पेसिफिकली गेटिंग एनी काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, आपका इंटरनल ग्रॉइन एरियाज हो गया, एक्सेला हो गया, सो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. डोंट सेल्फ मेडिकेट. एंड अगर वो इन्फेक्शन बढ़े जा रहा है, यू कैन सी इट कम टू द अदर एरियाज ऑफ बॉडी, देन इट मीन्स कि हमको इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए. Absolutely. And as you very well mentioned that, self-medication is a big no-no. I think we should talk about it in length a bit. और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने कहा, हम में से ज्यादातर लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशंस पर कई बार चले जाते हैं, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है हमारे देश में, इजीली अवेलेबल है, और हमें नहीं पता होता कि इसके प्रोज या कॉन्स क्या हो सकते हैं. तो ऐसे में डॉक्टर, आप थोड़ी इस पर और ज्यादा रोशनी डालना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू टेल अस इन डिटेल हाउ बैड इट कैन बी? बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स आल्सो, बिकॉज आई फील नाउडेज केमिस्ट हैव बिकम द न्यू डॉक्टर. हम तो सेकंड डॉक्टर हैं जिसके पास पेशेंट आता है जब वो ठीक नहीं होता है. इनिशियली एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को या फिर एक तरीके का पेशेंट का नॉन कंप्लायंस हम इसको कह सकते हैं, दैट द पेशेंट विल ऑलवेज गो टू अ केमिस्ट फर्स्ट अगर उनको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होता है. नाउ द इशू दैट हैपेंस इज कि केमिस्ट जो है वो आपको एक टिपिकल क्रीम दे देगा. नाउ ये क्रीम वो आपको हर काइंड ऑफ कंडीशन के लिए देगा.
उसको नहीं पता कि ये फंगल है, बैक्टीरियल है, एलर्जिक है या कोई और रीजन है उसका। नाउ दिस क्रीम मोस्टली विल बी कंटेनिंग 4 or 5 टाइप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इसके अंदर एक एंटी फंगल हो सकता है हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर स्टीरॉयड रहेगा, स्टीरॉयड के साथ एंटीबायोटिक एंड 3-4 चीजें मिक्स रहेंगी इसके अंदर। इसके अंदर द मोस्ट नोटोरियस थिंग दैट विल कॉज यू अ प्रॉब्लम इज स्टीरॉयड। तो अभी टॉपिकल स्टीरॉयड क्या करेगा, विच आई फील इज द वर्स्ट थिंग, इज कि वो 2-3 दिन आपको फील करेगा कि आपके सिम्टम्स कम हो गए हैं, the lesions will tend to decrease, the itching will tend to become better, and उसके बाद क्या होता है, we tend to use it for long term। अब long term में ऐसे complications क्या हो जाते हैं, एक तो first and foremost steroid आप ज्यादा टाइम यूज कर रहे हैं, quality of skin वो खराब करेगा, skin atrophy कर सकता है, skin का texture पतला कर सकता है, different type of atrophic scarring या जिसको हम एक बोल सकते हैं skin पिलपिला हो जाना, वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। now because of that in future भी अगर आपका skin heal कर जाता है, कोई फंगल्स नहीं भी रहता है, क्वालिटी ऑफ स्किन आपका खराब रहेगा। एंड इसके साथ जो दूसरा चीज जो सबसे खराब हो जाता है, फंगल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। द सेम ऑर्गेनिज्म जो पहले एक सिंपल क्रीम को या एक सिंपल टैबलेट से ठीक हो सकता था, नाउ इट अंडरगोज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है कि अब जब हम वो टिपिकल एंटी फंगल ड्रग्स देंगे वो वर्क नहीं करेगा। इन जनरल आजकल यही प्रॉब्लम होने लग गया। द केसेस दैट वी यूजुअली सी इज समथिंग कॉल्ड टीनिया इनकॉग्निटो। ये हमारे लिए बाय इटसेल्फ डायग्नोज करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ अ टिपिकल टीनिया रैश डज नॉट अपीयर टू अस। एंड नाउ वंस वी स्टार्ट ट्रीटिंग फॉर इट, द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन टेंड्स टू बिकम लॉन्ग। पेशेंट को जो है लंबे समय तक सेम दवाई या सेम टैबलेट को यूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद भी जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा डिलेड होने लग जाता है। सो एज रूल मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी रैश होता है, सेल्फ मेडिकेट करने से या किसी केमिस्ट के पास जाने से बेटर है टेक दैट टाइम आउट एंड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मे बी एक सिंपल क्रीम आपको क्योर कर सकती है, बट इट्स अ वेरी सिंपल डिजीज। प्रॉब्लम होता है जब हम सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं, एंड उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करती है। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर जतन सतवा बता रहे हैं, बहुत हार्मफुल हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन, और फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, सबसे पहले समझना कि क्या है, क्यों हुआ है, ये बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकते हैं, और स्किन का मामला है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। तो इसलिए अपना वक्त, अपना पैसा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, जाइए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर किसी भी तरह की दिक्कत है। डॉक्टर, एक और मसला जो बहुत आजकल आम है फंगल इन्फेक्शन के साथ, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट दैट, इज फंगल रेजिस्टेंस। दवाइयां काम नहीं करती हैं, या करती भी है तो बार बार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है फिर कुछ महीनों बाद फिर से हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? Exactly. So now the typical organisms, as I was talking about, the ones that we used to read in our books at that point of time, वो वाले organisms के अंदर एक evolution आ जाता है, newer organisms आने लग जाते हैं, and इस सब का एक reason definitely ये antifungal जो हम drugs in combination with steroids है, ये topical जो combinations हम use करते हैं, वो एक बहुत ही large contributing factor यहाँ पर हो जाता है, because the same cream is being applied, now the organism is evolving। अब रेजिस्टेंस जो हो रहा है फंगल ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसका एक कॉज तो एज आई टोल्ड यू कि ये क्रीम्स हो सकता है, बट एक और कॉज जो जिससे हमको फील होता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है, कैन ऑल्सो नॉट जस्ट बी रेजिस्टेंस, इट कैन बी री इन्फेक्शन एज वेल। अब री इन्फेक्शन क्या है, द सेम थिंग दैट एक रेजिस्टेंस हो सकता था फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ फंगल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हमारा खुद का जो वेलबींग है, हाइजीन है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ये फंगल जो हाइफे जिसको हम कहते हैं, जो ग्रोइंग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है फंगस का, ये हमारे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका जॉ किच या टीनिया क्लोरिस का बात करूं, आपके अंडरगारमेंट्स के अंदर रह जाएगा, हम उसको क्लीन नहीं कर रहे, हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले रहे हैं, बट अगेन आपने वो सेम अंडरगारमेंट पहन लिया जिसके अंदर वो था, वहां से री इन्फेक्शन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पब्लिक एरियाज अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स आर वेरी नोटोरियस, वहां पे हम जाते हैं पब्लिक एरियाज में, टॉवेल्स, नैपकिन, ये सब चीजें रहता है, हमने उसको यूज कर लिया जहां किसी और इंसान को फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल मोर देन व्हाट यू वुड बी बिलीविंग हैव अ लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इनसाइड देयर बॉडी, बट वो एक कम लेवल पे है या वो उनको बॉदर नहीं कर रहा, उतना इचिंग नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सीकिंग treatment for it, but a lot of these people will be using these public areas or gym, swimming pools, even the best of your 5-star hotels and all भी कितना वो cleaning regularly कर रहे हैं, we can never be sure about it, तो वहां से ये चीज वापस आ सकता है।
एंड समथिंग एज सिंपल एज आपकी खुद की फैमिली में लोगों को होता है एंड दे आर अ बिट हेजिटेंट टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, स्पेसिफिकली द एल्डरली एज ग्रुप किसी को है, हम सेम फैमिली में रहते हैं, वहीं पे कोई ना कोई चीज यूज हो जाता है, तो इन सब जगहों से री इन्फेक्शन आने का चांस है. सो नोइंग वेदर द पर्सन इज हैविंग अ री इन्फेक्शन ऑफ द सेम फंगल इन्फेक्शन या फिर ये टिपिकली रेजिस्टेंस है, ये पहचानना बाय इटसेल्फ हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो देखेंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. अगर टिपिकल एंटी फंगल टैबलेट या क्रीम से नहीं होता, देन देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अगर पेशेंट एकदम रेजिस्टेंस में जा रहा है. इन माय पर्सनल ओपिनियन ट्रू रेजिस्टेंस अभी भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ जितना री इन्फेक्शन पेशेंट्स के अंदर आता है. A majority of the patients that we see will be coming back after 5 to 6 months. Now the reason for that is उनका पहली बार में ही ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ ही नहीं था. वो 70-80% ठीक हुआ होगा, they would have realized कि itching हो नहीं रहा है, they would have stopped treatment altogether. But because वो फंगल हाइव है, अभी भी बॉडी के अंदर है, जब नेक्स्ट टाइम वो सीजन चेंज होगा, स्वेटिंग इंक्रीज होगा, then again the same infection will come back. बिल्कुल. तो अभी जो आपने बताया, आई थिंक देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवेज. एक पर तो हम बहुत बात कर ही चुके हैं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना. दूसरा कि ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, जो लास्ट में आपने बात कही कि कई बार हमें लगता है कि हमारे सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और ऐसे में अगर फैमिली मेंबर्स या जिनके साथ हम कई बार पर्सनल यूटिलिटी की चीजें शेयर करते हैं, टॉवल, बेडशीट्स एक्सेट्रा, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है. तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर मुझे लगता है अब चर्चा करनी चाहिए, वो है किस तरह से हम फंगल इन्फेक्शन से या री इन्फेक्शन से बचें. प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, डॉक्टर चंदन, क्या होंगे? So we'll start from the basic, the preventive measures that are there, या primordial treatment जिसको हम बोल सकते हैं, before coming for all the treatment drugs, tablets या creams पे, main है कि आपको अपना hygiene maintain करना है. हम तब से यही बात कर रहे हैं कि स्वेटिंग की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाता है. सो वी हैव टू रिड्यूस स्वेट इन द फर्स्ट प्लेस. नाउ हाउ डू यू डू दैट? स्पेसिफिकली इफ यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स, यूजिंग एन एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर इज समथिंग दैट आई टेल कि समर्स में आपको नहीं भी है किसी टाइप का फंगल इन्फेक्शन, मेक इट अ रूटीन बिफोर यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, एक्सरसाइज. इन जनरल आप काम पर जा रहे हैं, उससे पहले जो है अपना एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर जरूर वहां पे स्प्रे कीजिए बॉडी के ऊपर, एंड देन यू गो आउट. स्पेसिफिकली इफ यू यूजिंग एरियाज लाइक स्विमिंग पूल, जिम्स एंड ऑल, वहां पे चीज और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्वेटिंग जो एक इंसान करता है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट सम पीपल, 20-30% विल हैव एन एक्सेसिव स्वेटिंग. तो अगर उनके अंदर ऑलरेडी एक चांस है फंगल इन्फेक्शन का, तो उस केस में उनको जो है ये सब चीजें करना है जरूरी है. दूसरा चीज जो है, अपने अंडरगारमेंट्स, अगर आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आपके बेड शीट्स, पिलो कवर्स, योर नैपकिन्स, टॉवल्स, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी सोक्ड ओवरनाइट इन ल्यूकवार्म वाटर अलोंग विद डेटॉल. आप इनको जो है ओवरनाइट सोक करोगे डेटॉल के साथ, मॉर्निंग में इसको वॉश करके, धूप दिखा के, फिर इसको प्रेस करके रखेंगे, तो जितना भी वो फंगल ऑर्गेनिज्म है वो वहां से जो है हट जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे हमने बात किया कि फैमिलीज के अंदर ये होता है, जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड शेयरिंग योर टॉवल्स एंड नैपकिन्स अगर आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है. सो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपके प्रिवेंटिव चीजों में. अलॉन्ग विद दैट, अगर एक जनरल रूटीन के लिए आप एक एंटी फंगल सोप या एक एंटी फंगल बॉडी वॉश यूज करेंगे, देन नथिंग लाइक इट, तो दैट विल बी इवन बेटर, बिकॉज अपने साइड से एवरी डे व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर ऑल्सो आप थोड़ा बहुत वो फंगल हाइफे को रिमूव कर रहे हैं. तो these things can be done for people जिनको chronic fungal infections होता है. recommend है कि भले पूरा साल भी आप ये यूज करो, it's not a bad habit. तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है. सेकेंड थिंग आते हैं जब ट्रीटमेंट पर से होता है, उसके अंदर आपका जो है आता है एंटी फंगल क्रीम्स, एंटी फंगल लोशंस, एंटी फंगल टैबलेट्स. अगर इन्फेक्शन बहुत ही कम स्टेज पे है, देन वील प्रेफर एन एंटी फंगल क्रीम. A simple antifungal cream can be used for long term basis अगर specific 1 or 2 sites में हो रखा है. But then if you feel कि ये fungal infection is increasing, it's affecting more than 2 to 3 sites of your body, then definitely an oral antifungal therapy is a must, because once it goes into your blood and then on long term therapy, definitely
the antifungal tablet or an antifungal capsule will help you in the long run, because हमको यहाँ पे, as I told you before, 100% organism को eliminate करना है body से. Only then we will be able to achieve the desired treatment response that we are looking for. So in that case, again, the dermatologist has to take the call depending on the amount of infection the person has. If the fungal infection is very limited in nature, then probably an antifungal cream would suffice. But अगर infection बढ़ रहा है, then a proper course of antifungal tablets and capsules जो है वो follow करना बहुत important हो जाता है. Because most of the times, if I tell you on a personal level, मैं patient को कोई medicine या cream या tablet देता हूँ, so they will take it for like 2 to 3 weeks, they will never come back, then they come back after 2 months saying कि आपने जब दवाई दिया था तो वो तो 5 या 10 days में सब कुछ ठीक हो गया था, but उसके बाद फिर ये वापस क्यों आया. So again, now the treatment was not adequate, the patient did not was not compliant in taking the entire course of the medicine. तो जैसा कि हम एंटीबायोटिक्स के साथ कहते हैं, the same thing goes for antifungal. अगर थेरेपी स्टार्ट हो रहा है, then taking the right antifungal for the appropriate amount of time also helps, and this is the most important thing to eradicate the fungal hyphae from the body. Right. So it's very important to go by what your dermatologist is asking you to do. Keep your doctor in loop. आप अगर बंद कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के सजेशन के, बिना उनके एडवाइस के दवाई लेना बंद ना करें, भले ही आपको सिम्टम से राहत मिल जाए, क्योंकि इससे फंगल रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बार बार होने लगता है. At this point, I would like to take this one question by one of our viewer, Disha. She is asking, does wearing tight shoes for long hours affect the फुट हेल्थ? और इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे फुट फंगल इन्फेक्शन की, बहुत कॉमन होता है स्पेशली गर्मी के दिनों में अगेन, एंड नेल फंगल इन्फेक्शन की भी डॉक्टर. So exactly, as rightly mentioned, उन्होंने खुद भी पूछा है, तो it's a very important thing कि tight fitting clothes आप wear करते हैं. The same thing goes for tight fitting shoes, socks. ये सब चीजें जो होता है sweat को retain करता है. There are certain areas of our body, as I told you, intertriginous areas होते हैं, आपका groin हो गया. The same thing happens even between your toes. ये ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा movement नहीं होता, sweat बहुत easily accumulate कर जाता है यहाँ पे, and that gives rise to a condition called tinea pedis. अब ये वाला चीज जो है, once it happens inside your toes areas, and वहाँ पे जो है, because sweating is more, it can even increase the duration of treatment. Your topical antifungals might not be sufficient, tablets और हमको कैप्सूल्स की तरफ जाना जरूरी रहता है. एंड द लास्ट पार्ट दैट यू टॉक्ड अबाउट, फंगल नेल इन्फेक्शन, ओनाइकोमाइकोसिस जिसको हम बोलते हैं. नाउ दिस आई फील सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू ट्रीट आप कह सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इन जनरल लॉन्ग टर्म थेरेपी इसमें होता है, बिकॉज जस्ट यूजिंग अ सिंपल क्रीम और अ नेल रैकर माइट नॉट बी सफिशिएंट. जब तक हम पेशेंट्स को देखते हैं एंड दे कम टू अस विद ओनाइकोमाइकोसिस, वो 3, 4, 5 डोज से ज्यादा डोज पे हो चुका होता है. सो दैट रिक्वायर्स अ पल्स थेरेपी जिसमें हम पेशेंट को डालते हैं. इट कंटिन्यूज फॉर मंथ्स, द टैबलेट्स दैट वील बी गिविंग. बट समटाइम्स यहाँ नेल में प्रॉब्लम क्या होता है, नेल डिस्ट्रोफी, विच मीन्स कि इवन द लोअर एंड इनर लेयर्स ऑफ योर नेल्स टेंड टू गेट इफेक्टेड बाय द फंगस. एंड then despite the best of care that we are able to give, the nail texture and the nail lustre as we call it is not being able to come back, because skin जो है nails का जो रहता है वो dystrophic हो रखा होता है. So specifically if you feel कि toes and legs के अंदर, तो definitely you'll go and seek treatment. But अगर आपको लगता है कि nails के अंदर कुछ भी changes आ रहे हैं, not just fungal infection, so do not ignore it, because there are a lot of conditions of nails that do occur apart from fungal infections also. But limiting the discussion today to onychomycosis or the fungal infection of nail, तो ट्रीटमेंट जल्दी सीख करना becomes of the utmost priority, because अगर nail dystrophy हो जाता है then that takes a long time. Coming to the treatment or the preventive part, so yeah, आपको tight fitting shoes नहीं wear करने चाहिए. अपने socks को regularly cleaning करना चाहिए, as I told you, with lukewarm water and Dettol overnight soak करें. ओल्ड हो गए हैं शूज, या इवन समटाइम्स द सोल ऑफ द शू
can be a carrier of these fungal infections. So not just your socks, even your shoes have to be cleaned very regularly. स्पेसिफिकली अगर वो कोई स्पेसिफिक ऐसा शू है जिसको आप लॉन्ग टाइम पहनते हैं, वर्क के लिए जाते हैं जिसमें, तो ये सब कैरी कर सकते हैं आपके फंगल हाइफे को. सो मेक श्योर कि नॉट जस्ट योर बॉडी एंड योर क्लोथ्स, इवन योर शूज एंड योर सॉक्स आर क्लीन रेगुलरली. एंड जैसा मैंने बताया था, एक एंटी फंगल पाउडर यहाँ पे भी आप लगा लीजिए व्हेन यू आर वेयरिंग योर शूज. अलॉन्ग विथ इट, आपका अगर नेल के अंदर ये इन्फेक्शन आ रहा है, सो सीक द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. Right. So do not ignore any, abnormality on your nail. जैसे कि स्किन और हमारे बाल जो है हमारे हेल्थ का एक तरह से मिरर होते हैं. Infection है to take these 3 questions together because they are indicating towards a similar thing. पहला क्वेश्चन, आदित्य पाल, can neem leaves? Doctor, am I audible to you? Your voice is cracking a little bit. Can you just repeat the question once again? Are you there? कुछ फोन आया था क्या बबीता? हाँ, देख लो अब तुम उसमें, बोलो बाद में उसको. Infections, फंगल इन्फेक्शन जो स्किन पे हो सकता है, नेल पे हो सकता है, स्कैल्प पे भी हो सकता है. और बहुत जरूरी है सबसे पहले तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उन्हें ध्यान में रखना. डॉक्टर जतिन, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब मेरे को आ रही है. कैन यू हियर मी? और प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा बहुत जरूरी है कि हम पर्सनल हाइजीन पर तो ध्यान दें ही, साथ ही साथ अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल ना जाएं. सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है फंगल इन्फेक्शन के केस में. इसके अलावा अगर फैमिली में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपको हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उनसे इलाज लीजिए और इलाज पूरा करिए. एंटीबायोटिक और देते हैं तो अगेन वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है. डॉक्टर जतिन, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Can you hear me? Am I audible? Yes, doctor. So doctor, I'll take these 3 questions by our viewers, and they are actually leading to a single point. So first I'll read out the questions for you. Yeah, I can hear you. Tell me. Okay. So Aditya Pal is asking, can neem leaves or neem oil help with itching? Sona Singh's question is, are there any home remedies that should be avoided completely? अमन दास का सवाल है, क्या एप्पल साइडर विनेगर हेल्प करता है फंगल इन्फेक्शन में? ये तीनों सवाल मैंने इसलिए लिए क्योंकि होम रेमेडी, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल हो सकता है, डोसेज पूरा ना करना कितना हार्मफुल हो सकता है. होम रेमेडी वो पहली चीज है जो ज्यादातर लोग करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर स्किन और एनीथिंग रिलेटेड विद आवर स्किन. We will run inside our kitchen, try to apply something. These days there are so many reels by so many influencers, and skin care is one of the most important hot topics. तो ऐसे में अगर ये होम रेमेडीज की जाती है तो क्या इससे फायदा होता है या नुकसान हो सकता है? Well, I have a very strong opinion regarding this. तो मेरे हिसाब से तो फायदा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. नुकसान जो होता है वो काफी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है in these cases. So देखो, home remedies have their own place probably. अगर आप कोई फेस पैक लगा रहे हैं that suits your skin, ये एक अलग चीज होता है when आप एक जनरल वेलबींग के लिए कर रहे हैं. बट अगर आप फंगल इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस चीज को सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो दिस कैन बिकम वेरी डिजास्टर्स, बिकॉज
because हमारे पास a lot of these patients come, probably patients who are not either having that kind of a financial backing, वो लोग आ सकते हैं, और some people as you said कि online इतना चीजें देख लेते हैं कि उनको लगता है कि हम ये वाला चीज यूज कर लेते हैं इसी से ठीक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नीम की बात की, नाउ नीम इन जनरल अगर हम बात करें उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, but neem by itself is a very strong potent kind of an irritant. अब ये अगर हम बात कर रहे हैं the person is having tinea cruris या जॉकेट जिसको हम बोलते हैं, वहां का जो एपिथेलियम है वैसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट्स नॉट वेरी वेल फॉर्म्ड और इट्स सेंसिटिव एंड टेंडर. अगर इचिंग या फंगल इन्फेक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे रेडनेस भी रहेगा. अब यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल हैव दैट हैबिट, वो नीम लीव्स को रब कर लेते हैं, किसी भी प्लांट का कोई एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको निकाल के लगा देते हैं. नाउ उसके अंदर प्रोबेबली वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे द प्रॉब्लम और द रीजन व्हाई यू नीड टू सीक ट्रीटमेंट इज बिकॉज फंगल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे. तो वो क्या करता है वहां पे, रादर देन इंप्रूविंग द कंडीशन, वहां पे स्किन को इन अ वे बर्न कर देता है. लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स कम टू अस with proper burns on their skin, and once we ask them कि क्या हुआ था, so then they'll be like हमने इस चीज का एक्सट्रैक्ट लगा दिया, या फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया एप्पल साइडर विनेगर हो गया. फर्स्टली जस्ट सीइंग कि कितना प्योर है वो कंपाउंड जिसको हम एक होम रेमेडी मानते हैं, वो बाय इटसेल्फ इज डिबेटेबल, एंड देन उसको लगाना ऑन स्पेसिफिक एरिया जहां स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, वहां पे वो स्किन का टॉप लेयर को रिमूव कर देगा. उस वजह से सेकेंडरी बर्न्स हो सकते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड समथिंग विच इज वेरी इजीली ट्रीटेबल वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है. एंड इनफैक्ट जब हम वो पेशेंट को देखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना इज नॉट इवन अ प्रायोरिटी एनीमोर. हमारा प्रायोरिटी हो जाता है ये जो स्किन का इशू हो रखा है, जो रेडनेस हो रखा है, इचिंग इरिटेशन हो रखा है, इसको हमको स्टॉप करना है, वो चीज जो है वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है. सो यूजिंग अ होम रेमेडी इन माय ओपिनियन इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल. प्रॉब्लम हो सकता है उससे. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ अगर पेशेंट को इचिंग है वो एक सिंपल कोकोनट ऑयल अगर लगा लेता है एज अ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, वो भी अगेन एज आई टोल्ड यू द क्वालिटी ऑफ कोकोनट ऑयल इज आल्सो डिबेटेबल नाउडेज. तो अगर वो एज अ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, that probably has some place, but in literature and in theory if I talk about home remedies का यहाँ पे इतना रोल नहीं है. and specifically if I talk about as a dermatologist, तो उसके नुकसान जो हम देखते हैं वो काफी ज्यादा हैं, so I'll definitely not recommend it. एब्सोल्युटली. और ऐसे भी जैसा कि डॉक्टर जतिन बता रहे हैं, मान लीजिए एक फंगल इन्फेक्शन हुआ है और हम जल्द से जल्द एक डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं, तो सिर्फ एक क्रीम लगाने से ही, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, वो ठीक हो सकता है. बजाय इसके अगर हम बहुत ज्यादा होम रेमेडी, सेल्फ मेडिकेशन एक्सेट्रा करके जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कि कई बार फोकस फिर फंगल इन्फेक्शन पर होता ही नहीं है. जो सेकेंडरी बर्न हुआ है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, उसको ठीक करने में ज्यादा समय चला जाता है. तो इन सभी तकलीफों से बचने के लिए जो वेपन है वो हमारे ही हाथ में है, और वेपन ये है कि हम वक्त जाया ना करें, सही डॉक्टर के पास जाए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें. डॉक्टर, हमने नेल फंगल इन्फेक्शन पर भी बात की, स्किन फंगल इन्फेक्शन पर हम लगातार बात कर रहे हैं. स्कैल्प में भी क्या फंगल इन्फेक्शन होता है? Yes, so again, a very important thing that we have to talk about, not just specifically your skin and your nails, even hair के अंदर भी issues आ जाते हैं. Now hair के अंदर प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन जिसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, वो टाइप का हो सकता है. नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ टीनिया कैपिटिस, ब्लैक डॉट या अलग अलग थ्योरी में मिलते हैं. नाउ स्पेसिफिक लोकेशंस, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ में ये वाले टीनिया कैपिटिस दिखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल हु वेयर हेलमेट्स फॉर एग्जांपल फॉर लॉन्ग टर्म्स, उनके अंदर ये टीनिया कैपिटिस आपको दिख सकता है. नाउ इट विल बी ट्रीटेड सेम लाइक हाउ वी ट्रीट एनी अदर फंगल इन्फेक्शन इन आवर बॉडी. हमको उसके लिए एंटी फंगल लोशंस एंड टैबलेट्स या क्रीम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज स्टार्ट करना होता है. सो टीनिया capitis is one thing that it can do, but one more thing that I'd like to add is there are a lot of secondary fungal infections जो हो जाते हैं बॉडी के अंदर. तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल समथिंग एज सिंपल एज अ डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं, that can be a combination of an anti fungal issue along with that an allergic condition that is called seborrheic dermatitis. सिमिलरली बॉडी के अंदर एक चीज होता है इंटरट्राइगो, उसके अंदर भी एक एलर्जिक कंडीशन बिटवीन
द इंटरट्राइजेमिनस एरिया, जैसे आपके लेग्स के बीच वाली एरियाज के अंदर ये हो जाता है. इट्स सीन इन ओवरवेट पीपल एंड डायबिटिक्स, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है. सो दीज आर कंडीशन जहाँ पे ये प्योरली एक एलर्जिक कंडीशन आप नहीं बोल सकते, इसके अंदर एक फंगल ऑर्गेनिज्म है जो इसको कॉम्प्लिकेट करता है. तो जो हमारा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इफ आई एम कमिंग बैक, जिसको हम डैंड्रफ कॉमन टर्म्स में स्टेज 1 में हम उसको बोलते हैं, जब वो एक एक्सफोलिएटिव ट्रेंड ले लेता है, जब आपके डैंड्रफ के छिलके, अगर मैं कॉमन टर्म्स में बोलूं, तो ज्यादा थिक होने लग जाते हैं, या स्कैल्प के अंदर आपको फील हो रहा है एक इचिंग या दाने बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसके अंदर अगेन एक फंगल इशू इन्वॉल्व है. सो दैट विल रिक्वायर द यूज ऑफ एंटी फंगल शैम्पूज इन दिस केस. अलॉन्ग विद दैट एंटी फंगल टैबलेट भी आपको देना पड़ सकता है. सो अगर आपके हेड के अंदर इन जनरल इचिंग या इरिटेशन है, सो डोंट इग्नोर इट, बिकॉज now there are lot of different conditions. If I talk about the scalp, इसके अंदर एक चीज तो जो हमने फंगल इशू बात किया, जिसके अंदर आपका टीनिया कैपिटिस हो गया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, बट इसके अलावा भी एक जनरलाइज्ड इचिंग जिसको हम सेंसिटिव स्कैल्प बोलते हैं. These things tend to become worse as time goes. आपका बॉडी या हेयर के अंदर वो फंगल ऑर्गेनिज्म नहीं भी दिखता है, बट एक रेडनेस या सेंसिटिवनेस इन योर स्कैल्प, ये सब चीजें रहता है. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पीपल जो फॉर एग्जांपल हेयर डाइज यूज करते हैं, यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सटर्नल कंपाउंड, तो ये सारी चीजें सेंसिटिव स्कैल्प की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाती है, वेयर इचिंग एक जनरलाइज पूरा दिन आपके हेड पे रहता है. सो टू प्रिवेंट दैट, अगर इशू फंगल है, यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. ही विल स्टार्ट यू ऑन दिस एंटी फंगल शैम्पू का कोर्स देंगे, वो आपको एंटी फंगल लोशंस रह सकते हैं स्टे ऑन, साथ ही साथ एंटी फंगल टैबलेट भी शुरू कर सकते हैं. अपने जनरल मेजर्स में आप अगर कोई कैप, हेलमेट या ये सब चीजें पहनते हैं, तो इसको क्लीन करना जरूरी है. बहुत ही एक्सेसिवली लॉन्ग हेयर रखते हैं, तो अगर हेयर को थोड़ा सा शॉर्ट या ट्रिम रखेंगे, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प. सो इन ब्रॉड ये सब ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से रहता है, बट इन जनरल अगर इचिंग या इरिटेशन हो रहा है, सो कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट वांट द स्कैल्प टू रीच इनटू दैट कंडीशन जहां एक जनरलाइज्ड इचिंग या सेंसिटिव स्कैल्प के साथ पेशेंट हमारे पास है. Fair enough. Dr. Jatin, many a times it happens whenever we, find that something is not normal with our scalp specifically. It's itching or dry, skin or dandruff, what we call as a layman. Now, a very general practice is to apply oil. डैंड्रफ हो रहा है, तेल लगा लो. इचिंग हो रहा है, तेल लगा लो. और हमारी सोसाइटी में तेल लगाना सर पर और उसे घंटों घंटों के लिए छोड़ना एक बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस माना गया है सालों से. ऐसे में अगर वो फंगल इन्फेक्शन हुआ तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल. नाउ अगेन इफ आई टॉक अबाउट ऑयल्स, डिस्कशन गोज इनटू अ मोर कल्चरल एस्पेक्ट. जैसा आपने बताया, हम लोगों को ऑयल लगाना सिंस इयर्स हमें बताया गया है. इट्स अ ट्रेडिशन फॉर अस. Exactly. And हम कुकिंग से लेके भी टॉक अबाउट इन सदर्न इंडिया टू कीपिंग इट ऑन आवर बॉडी, हर चीज में हम कोकोनट ऑयल को यूज करते ही हैं. एंड अगर आप बालों के लिए बोलेंगे कि कोकोनट ऑयल ना यूज करो, तो दैट बाय इटसेल्फ पेशेंट विल बी लाइक कि आप ये हमको क्या बोल रहे हो, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए एक नॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं. देन आई टेल द पेशेंट, अगर आपको यूज करना भी है कोकोनट ऑयल, बिकॉज इट इज समथिंग जो आप उसके बिना नहीं रह सकते फॉर एग्जांपल, सो डोंट पुट इट इनटू द रूट्स ऑफ योर हेयर. अगर जैसे आपके लॉन्ग हेयर है, आपको वंस इन अ व्हाइल जिसको हम बोलते हैं चंपी करना है, या आपको अपने एंड्स ऑफ हेयर में बालों को फ्रॉम अ लश्यर एस्पेक्ट लगाते हैं, देन इट इज फाइन. बट अगर हम यहाँ पे रूट्स के अंदर अपने बहुत लॉन्ग टर्म में कोकोनट ऑयल या इनफैक्ट एनी अदर ऑयल, नॉट स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल, अगर हम बहुत ज्यादा रूट्स के अंदर लगाते हैं, अगर आपका स्किन ऐसा है कि इट इज प्री डिस्पोज टू डैंड्रफ, तो हमारे डैंड्रफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होता है वो होता है सेबेशियस ग्लैंड का ऑक्लूजन होने लग जाता है, जो उसका डक्ट रहता है. दैट इज बिकॉज ये जो ऑयल्स रहते हैं, नॉट जस्ट कोकोनट ऑयल, एनी अदर काइंड ऑफ एन ऑयल और एनी अदर हेयर प्रोडक्ट, लेट अस नॉट स्पेसिफिकली कम टू ऑयल्स. हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, हमारे जेल्स, पॉमेड, बैग्स या डिफरेंट टाइप ऑफ दीज हेयर कंपाउंड्स जो होते हैं, ये सब फिजिकली जाके वो डक्ट को ब्लॉक कर लेते हैं.
अब ये डक्ट को ब्लॉक करेगा आपके सेबेशियस ग्लैंड को, दैट विल गिव एन इंडिकेशन टू द बॉडी कि वो और ज्यादा निकालने का कोशिश करे सीबम उसके अंदर से। एंड उस वजह से क्या होता है, समटाइम्स हमारा स्कैल्प इन जनरल एक ड्राई स्टेट में रहता है। इट इज नॉट स्पेसिफिकली कि वो डैंड्रफ के छिलके निकल रहे होंगे, बट व्हेन यू टच द हेयर उनको एक फीलिंग आता है कि हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है। सो हाइड्रेटिंग द हेयर बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपको यूज करना है, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी डैंड्रफ क्रीम्स दैट डू एग्जिस्ट, हेयर सीरम्स दैट डू एग्जिस्ट, वो अगर आप अपने रूट्स में लगाएं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ द हेयर डिपेंडिंग on your cultural aspect or your work conditions, if it requires you to use a hair product, आप उसको अपने top ends of the hair में आप लगा सकते हैं। But yes, in general, if I talk about, they are a major cause जिसकी वजह से ये problem बढ़ जाता है, and not just your dandruff or your sensitive scalp or tinea capitis. If I talk about even long term cases में, it will affect the quality of hair. Then it can lead to something called seborrheic alopecia, जहाँ पे आपका मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है विथ एज जितना होना चाहिए उससे पहले आ सकता है। सो डेवलपिंग अ हेल्दी हेयर केयर रूटीन, नोइंग कि कब ये ट्रिगर्स आते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम आपको बढ़ जाता है एक्सट्रीम विंटर्स में। इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे वेदर ड्राई बहुत ज्यादा हो जाता है, उस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर एक्सट्रीम ऑफ मानसून, जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है जुलाई अगस्त के टाइम पे। सो एज सुन एज यू फील कि ये डैंड्रफ या ये इरिटेशन स्कैल्प में हो रहा है, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज जितना लेट हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे उतना हैवी ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा। एंड जिस टाइप का भी आप नो मैटर द बेस्ट ऑफ मेडिकेटेड क्रीम्स या शैम्पूज करते हैं, कहीं ना कहीं इट विल कॉज सम काइंड ऑफ इशू टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ योर हेयर। भले ही वो प्रॉब्लम या ट्रीटमेंट सही है, वो आपका बालों का लश्यर या हेयर फॉल कॉज कर सकता है। सो अर्ली ट्रीटमेंट बिकम्स द प्रायोरिटी इन दिस केस। बिल्कुल, तो चाहे स्कैल्प पे हो, चाहे नेल पे हो, चाहे स्किन पे हो, फंगल इन्फेक्शन अगर है तो डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट लेना, ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। होम रेमेडीज से या फिर ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, इनसे अपने आप को बचाए रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि हम कंक्लूडिंग क्वेश्चन ले डॉक्टर, एक और एस्पेक्ट जिस पर मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप हमें बता सके, तो प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन के टाइम पे अगर किसी महिला को फंगल इन्फेक्शन होता है, किन बातों का ध्यान रखना है? ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज अब बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि हम लैक्टेशन या प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द एंटी फंगल टैबलेट्स इन जनरल, सो डिपेंडिंग ऑन क्या नेचर है डिजीज का, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, इफ यू आर गोइंग इन फॉर समथिंग लाइक अ सी सेक्शन, आपका सिजेरियन सेक्शन होने वाला है, सो लॉट ऑफ दीज केसेस व्हेन वी वर इन हॉस्पिटल यूज्ड टू कम टू अस, बिकॉज द डॉक्टर हु इज ऑपरेटिंग वहां पे, वो तभी ऑपरेट करेगा जब वहां का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो। तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर द फ्यूचर प्रोजेनी या बेबी आपका है उसके लिए भी। अगेन लैक्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो लॉट ऑफ दीज टैबलेट्स या कैप्सूल जब हम देते हैं, इसके ऊपर जो एविडेंस पाया गया है, इट इज नॉट लाइक ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट इसके अंदर समटाइम्स इन फ्यू केसेस रिपोर्ट्स पाए गए हैं कि वो इफेक्ट कर सकता है। तो इफ आई टॉक अबाउट द टैबलेट्स या आपका कैप्सूल जो है, अगर शॉर्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है या इंटेंसिटी इन्फेक्शन का ज्यादा नहीं है, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि हम एक सिंपल एंटी फंगल क्रीम पे पेशेंट को डालें। अगर उससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, बिकॉज उससे चांसेस ऑफ इफेक्टिंग द फीटस बहुत कम रहता है। बट इफ यू फील कि द इन्फेक्शन बहुत वाइड स्प्रेड है, एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पेशेंट हैज टू गो इन फॉर सम काइंड ऑफ अ सर्जिकल इंटरवेंशन टू हैव द डिलीवरी, देन प्रोबेबली एक शॉर्ट कोर्स में कुछ सेफ एंटी फंगल टैबलेट्स भी हमारे पास रहते हैं जो कि हम दे सकते हैं। बट अगेन बिकॉज प्रेगनेंसी दो इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द फैमिली, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी बाय इटसेल्फ बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस डालता है, बॉडी को एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में लेके जाता है, बिकॉज यू आर सस्टेनिंग फॉर टू इंडिविजुअल्स ओवर हियर। तो इस वजह से बिकॉज इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, फंगस का उगने का चांस बढ़ जाता है। इफ आई टॉक अबाउट फीमेल्स, तो फिर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं वहां पे व्हेन यू आर लैक्टेटिंग, and because of that sweat accumulation बढ़ सकता है, and that can again increase the chances of developing a fungal infection
or the treatment per se will also take a longer time. तो इसीलिए अगर फंगल इन्फेक्शन है एंड यू आर प्रेग्नेंट, तो ये मत सोचें या ये गलती ना करें कि उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, हम बाद में देख लेंगे वंस एवरीथिंग गेट्स बेटर. डॉक्टर के पास जाएं, डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. अगर आपका बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिजीज है तो अगर हम एक क्रीम से इस चीज को रिजॉल्व कर पाते हैं तो दैट इज द बेस्ट. वरना आई हैव ऑल्सो सीन पेशेंट्स जहाँ पे फैमिलीज को हो रखा है एंड इट हैड स्टार्टेड व्हेन द फीमेल वाज प्रेग्नेंट. शी डिड नॉट टेक मच केयर अबाउट इट एंड एज फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस है, वहां से उनके हस्बैंड को हो गया, देन बच्चा हुआ, देन उनको हो गया, एंड देन यू एंड अप ट्रीटिंग द एंटायर फैमिली यहाँ पे. एंड दैट I feel is not the right way to go about it, because आप एक बच्चे को भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर सकते हैं उसी सेम फंगल इन्फेक्शन से, जो कि बहुत ही इजीली क्योर हो जाता है अगर आप फर्स्ट स्टेज में इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं. Absolutely. And Dr. Jatin, before we wind up the whole session, any take-home message that you would like to share with our viewers? Well, lot of things that we've discussed, but हाँ, अगर मैं take home message का बात करूँ, so first and foremost, having a proper hygiene is the most important. Somewhere down the line, I feel we are too much into tablets and drugs, but just maintaining a simple hygiene will help you in the long run. Taking a shower every day, twice a day, अगर लें, that will be good. Applying an antifungal dusting powder, specifically if I talk about this season, if you can use an antifungal soap or a body wash, ये सब चीजें आपका फंगल ऑर्गेनिज्म को उगने से प्रिवेंट करेगा. Even if you don't have a fungal infection, you can start with these things. सेकेंड थिंग जो आई वुड लाइक टू से इज कि आप अपने साइड से, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हो, हॉस्टल्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम रहते हैं, एक इंसान को हो सकता है, फैमिली के अंदर किसी को हो सकता है, मेक श्योर दैट दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल. समटाइम्स आई वुड से मे बी इट्स योर ड्यूटी टू टेल देम टू टेक इन्फेक्शन, बिकॉज अगर वो ऑर्गेनिज्म वहां पर है, कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो आपको लग जाए, डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ प्रिवेंशन दैट यू आर डूइंग फ्रॉम योर साइड. सो मेक श्योर कि अगर किसी को भी है, वो प्रिवेंशन एस्पेक्ट से आप उनको बोलें कि दे शुड द ट्रीटमेंट दे शुड टेक एज सून एज पॉसिबल. एंड ट्रीटमेंट किससे लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट इग्नोर योर फंगल इन्फेक्शन थिंकिंग कि ये बस एक दाद है, ये खुजली है, ये आराम से चले जाएगा, या किसी ने आपको एक क्रीम दे दिया. आई नॉट टेक नेम, बट लॉट ऑफ क्रीम्स डू एग्जिस्ट. तो वो सब चीजें अवॉइड करें, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना इज अ वेरी सिंपल थिंग. हम कभी कभार सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी एंड अप इन अ सूप. सो जितना हो सके अपना हाइजीन को मेंटेन करें. एंड सेकेंडली, अगर इन्फेक्शन हो गया, इट्स नॉट एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट और कंसर्न्ड अबाउट. जस्ट मेक श्योर that you are finding the right doctor and taking treatment as soon as possible, and this will help you in the long run. Thank you so very much, Dr. Jatin Sidhwa, first of all, for your valuable time, and it has been quite an informative session for our viewers, and we really look forward for many more such sessions in coming times, Doctor. Thank you so much for inviting. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.